सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सुपर हाईवे है जो कभी नहीं सोता। आज हम इसी अविश्वसनीय डिलीवरी नेटवर्क यानी परिसंचरण तंत्र के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हमारे 5 खास पड़ाव होंगे। पहले हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे, फिर इसके शक्तिशाली पंप यानी दिल को देखेंगे, जीवन देने वाले खून की पड़ताल करेंगे, नसों के जाल को जानेंगे और आखिर में ये सब एक साथ कैसे काम करता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आंतरिक सुपर हाईवे आखिर है क्या और इसका सबसे जरूरी काम क्या है। और मजे की बात पता है क्या है? ये एक बंद सिस्टम है, मतलब खून हमेशा अपनी पाइपलाइन के अंदर ही रहता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डबल सर्कुलेशन वाला डिजाइन। लेकिन ये डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है भाई? इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम खून के सफर को करीब से देखेंगे, और इसकी शुरुआत होती है सिस्टम के पावर हाउस से। तो चलिए मिलते हैं हमारे शरीर के सबसे मेहनती अंग से, दिल से। ये बस एक बंद मुट्ठी के बराबर का पावर हाउस है जो बिना रुके पूरे नेटवर्क में जान फूंकता रहता है। देखिए, खून का रास्ता बिल्कुल फिक्स है। ये इन 4 चेंबर्स से होकर एक ही दिशा में बहता है, और इसमें लगे स्मार्ट वाल्व्स एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह खून को गलत दिशा में जाने से रोकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हाईवे की बात, पर इस पर दौड़ क्या रहा है? इसका कीमती सामान है खून, एक ऐसी नदी जो जिंदगी की हर जरूरी चीज को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। एक औसत वयस्क के शरीर में हर पल करीब 5 से 6 लीटर, सोचिए 5 से 6 लीटर ये जीवनदायी तरल दौड़ता रहता है। और अगर हम खून को जरा करीब से देखें ना, तो ये सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है। इसका लगभग 55% हिस्सा तो प्लाज्मा नाम का एक तरल है, और बाकी 45% में तैर रही हैं लाखों करोड़ों कोशिकाएं। और इन सभी सेल्स की अपनी अपनी सुपर पावर है। लाल कोशिकाएं ऑक्सीजन की डिलीवरी करती हैं, सफेद कोशिकाएं सैनिकों की तरह इन्फेक्शन से लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स डॉक्टर बनकर चोट को ठीक करते हैं। पता है, इन्हीं लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कुछ खास प्रोटीन होते हैं, एंटीजन, और यही हमारा ब्लड ग्रुप तय करते हैं। और इसी वजह से ओ ग्रुप वाले किसी को भी खून दे सकते हैं और एबी ग्रुप वाले किसी से भी ले सकते हैं। एक ऐसी जानकारी जो सच में जानें बचाती है। तो ठीक है, खून है, दिल है, पर यह खून पूरे शरीर में सफर कैसे करता है? इसके लिए शरीर में नसों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े हाईवे भी हैं और छोटी छोटी गलियां भी। तो इस नेटवर्क के 2 मेन हाईवे हैं। एक हैं धमनियां जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं, और दूसरी हैं शिराएं जो उसे वापस लाती हैं। और दोनों का डिजाइन उनके काम के हिसाब से एकदम अलग होता है। लेकिन असली जादू तो इन हाईवे को जोड़ने वाली पतली पतली गलियों में होता है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। असल में यहीं पर ऑक्सीजन की डिलीवरी और कचरे का पिकअप होता है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और उस डबल सर्कुलेशन की पहेली को सुलझाते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। सफर का पहला हिस्सा समझ लीजिए एक छोटा सा पिट स्टॉप है। खून फेफड़ों में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ताजी ऑक्सीजन उठाता है और वापस दिल में लौट आता है। बस अब शुरू होती है असली लंबी दूरी की यात्रा। ऑक्सीजन से लदा हुआ यही खून शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है, अपनी कीमती सप्लाई देता है और फिर से रीफिल होने के लिए दिल में वापस आ जाता है। और यही तो है डबल सर्कुलेशन का कमाल। ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून कभी मिक्स नहीं होता, और इसी शानदार डिजाइन की वजह से हमें वो हाई ऑक्टेन एनर्जी मिलती है जो शरीर को गर्म और एक्टिव रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला एकदम परफेक्ट सिस्टम है जो हर पल बिना रुके काम करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब इस इतने जटिल नेटवर्क का सिर्फ एक तार भी टूटता है तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है।